एकाग्रता सब तपस्याओं में बड़ी तपस्या है। विज्ञानी एकाग्र हुए बिना विज्ञान के सूक्ष्म और सारगर्भित खोज नहीं कर सकता है। बच्चा कुछ अंश में एकाग्र नहीं होगा तो अच्छे मार्क नहीं ला सकता है। ऐसे ही जो भी कुछ काम है, रसोई बनाते हो कुछ न कुछ आंशिक एकाग्रता नहीं होगी तो रसोई में गड़बड़ हो जाएगी। स्वादिष्ट रसोई, हितकारी रसोई नहीं बना सकते। तो मान लो कि 1 घंटे में 1000 संकल्प उठते हैं, तो एकाग्रता का अभ्यास करने वाले के 500 हो जाएंगे, 600 आएंगे। 1000 में से 500 हो गए तो ठीक है, 400 हो गए तो और ठीक है, 300 हो गए तो और ज्यादा एकाग्र है। 1000 में से 900 हुआ तो भी कुछ एकाग्रता का फर्क पड़ा, लेकिन 900 से बढ़िया 500 वाला है, 800 वाला, 700 वाला, 500 वाला, 400 वाला, फिर 100 वाला। 100 की अपेक्षा 90 वाला बढ़िया है। ऐसे करते करते 90 की अपेक्षा 40 वाला बढ़िया है, हाँ? 40 की अपेक्षा 10 वाला तो और बढ़िया है। तो जितने संकल्प विकल्पों की परंपरा कम होगी उतना वो व्यक्ति उन्नत मति का होता है, उन्नत गति का होता है। तो एकाग्रता बहुत हितकारी है। संसारी व्यवहार में भी सफलता देती है, भक्ति में भी सफलता देती है। और एकाग्रता से मन का, बुद्धि का ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्रकट होता है कि अधिक एकाग्रता करे तो अपना मन चाहा सृष्टि भी बना सकता है, अपना सूरज बना सकता है एकाग्र व्यक्ति, अपना चंदा बना सकता है, अपना ब्रह्मा और विष्णु महेश भी बना सकता है। एकाग्रता में ये ताकत छुपी है। हिरण्याकश्यपु ने एकाग्रता 60,000 वर्ष एकाग्रता को लगाया अपना हिरणपुर बनाने में और बन गया हिरणपुर। लंकेश ने लगाया एकाग्रता को अपना जय जयकार करने में, सफल हो गया, सोने की लंका बनी। उसके सामने कोई खड़ा न जा सके, इतना प्रभावशाली बना एकाग्रता। लेकिन अकेली एकाग्रता, सत्संग बिना की एकाग्रता आदमी की वासना की पूर्ति में लगाकर भोग देकर फिर पछाड़ देगी, जैसे रावण पछड़ गया। हिरण्याकश्यपु पछड़ाया गया। लेकिन एकाग्रता में अगर सत्संग का संपूट हो तो सत्संग से ये पता चलता है कि एकाग्रता के साथ साथ अनासक्ति और अनासक्ति के साथ साथ आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की जो प्राप्ति है, परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण की प्राप्ति से जीव को पूर्ण सुख मिलेगा, पूर्ण संतोष मिलेगा, पूर्णता में एकाकार हो जाएगा। फिर उसका जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पाप, ताप ये सब बाधित हो जाएगा। एकाग्रता अच्छी है, लेकिन एकाग्रता के साथ साथ उस एकाग्रता का उपयोग ईश्वर प्राप्ति का हो जाए। हिरण्याकश्यपु का एकाग्रता तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन राज्य प्राप्ति का उद्देश्य था, लंका बनाने का उद्देश्य था रावण का। जो एकाग्र होते हैं उनके कार्य भगवान क्या क्या कैसी लीला से कर देते हैं। बिंद्रावन में हो गए जुगलदास बाबा, उन्होंने भंडारा करवाया तो लकड़ी चाहिए थी 50 मन। अब लकड़ी के टाल वाला बोले, बाबा तुम्हारे पास पैसे पहले के निकलते, वो पहले के पैसे जमा कराओ, लकड़ियां 50 मन हम नहीं देंगे। बाबा के पास कोई पैसा नहीं, और भंडारे के सामग्री आए और लकड़ी के बिना बने तो बने कैसे।
अब एकाग्र हुए बाबा ने ठाकुर जी को कहा कि महाराज लकड़ियां तो है नहीं, टाल वाला देता नहीं, और साधु संत आएंगे और भक्त लोग आएंगे, भोजन जिमाना है, अब क्या करोगे महाराज, आप ही का तो है। ठाकुर जी को देखते तो देखे तो एक टक से ही देखेंगे, एकाग्रता से देखा। थोड़े ही समय में 50-60 मन लकड़ियां गधों पर लादता हुआ कोई व्यक्ति वहां से निकला। तो पुलिस ने देखा कि लकड़ी चोरी की हो सकती है, ठहरो ठहरो, कौन हो, कहां से आए हो? तो उस लकड़ी वाले ने कहा कि भाई कहां से आया हूं, कहां जा रहे हो, लकड़ी किधर जाएगी? वो बाबा का नाम तो प्रसिद्ध था, जुगलदास बाबा के यहां जा रहा हूं। पुलिस वालों ने देखा कि जुगलदास बाबा तो हैं, लेकिन क्या पता ये लकड़ी वहां जाएगी, कहीं जाएगी। वो साथ साथ में आए। वो आदमी ने कहा कि बाबा आपने लकड़ी मंगवाई थी, कहां डालूं? रसोई घर में डलवा दी। वो लकड़हार को बुलाया कि देख भैया पैसे तो नहीं है तेरे को। अरे बोले बाबा कोई बात नहीं, जिस भगवान ने प्रेरणा किया पुलिस को, वो सब हो जाएगा, हो जाएगा। वो लकड़ी डाल के चला गया। वो चोरी के दोष से बच गया और बाबा के यहाँ आने वाले भूखाई से बच गए। कैसी व्यवस्था है। अब वो सचमुच में चोरी की थी या क्या थी वो वर्णन नहीं आता है, लेकिन संतों के कार्य प्रभु आप सवारे। एकाग्रता से भजन करते हो तो आपको कोई समस्या आती है और भगवान को कह दो तो न जाने किस रूप में क्या किसको प्रेरणा करके कैसा हो जाता है पता ही नहीं। क्योंकि एकाग्रता साक्षात उस परब्रह्म की सत्ता से जोड़ देती तुमको। एकाग्रता हो तो प्रार्थना करो, गुरु भगवान सुनते हैं, गुरु को भगवान को वो अंतरात्मा। तो एकाग्रता और अनासक्ति ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य, ये तो आपको सारी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा देगी। रमण महर्षि भक्तों के साथ घूमने गए। भूख लगी, खूब दूर निकल गए। अब भूख लगी, क्या करें, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। अंजीर का पेड़ देखा। अंजीर का पेड़ देखा तो कोई पेड़ पे तो चढ़ना जानते नहीं, क्या करें, भूख लगी है। अंजीरों को देखते रहे तो बंदरों का टोला आया, सारे अंजीर पके पके गिरा दिया और उन्होंने भरपेट खाए भक्तों ने और महाराज ने वापस। ये कौन है प्रेरक बंदरों का? ये रमण महर्षि के जीवन की घटना। ऐसे हम सब छोड़ के बैठ गए, जिसको गरज होगी आएगा। तो कौन है उन किसानों का प्रेरक? रात को 3 बजे स्वप्न में रास्ता दिखाया कि यहाँ कुछ महाराज है, ले जाना। 3-4 बजे और सुबह सूरज उदय होता है, सूरज की लालिमा भी दिख रही और पगड़ी वाले भी दिख रहे। वो कौन है ऐसा? एकाग्रता से भगवान के साथ सीधा संबंध हो जाता है, फिर प्रकृति सब व्यवस्था कर देती। इसका मतलब है नहीं कि आपको जंगल में फल और दूध कोई दे जाए इसीलिए एकाग्रता करो, नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए करो। भगवत प्राप्ति संसारी की एकाग्रता का अभ्यास करो। एक टक देखो, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। ऐसा आसन बिछे कि ये आप जब करोगे तो एक प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी। वो ऊर्जा पृथ्वी में अर्थिंग न हो जाए, नष्ट न हो जाए तुम्हारी शक्ति। इसलिए गर्म आसन बिछा के ऊपर सूती कपड़ा लगा के फिर ध्यान भजन करना चाहिए। और
हरि हरि का हा और ओम का आखिरी का मा, उसके बीच में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, एकाग्रता बढ़ जाएगी। 1000 संकल्प मान लो, कल्पना करो 1000 संकल्प होते 1 घंटे में 900 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, 700, धीरे धीरे घटते जाएंगे। तो निसंकल्प अवस्था जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आपका सत्य संकल्प सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। फिर उसमें लंकेश की नई गलती मत करना कि चलो सोने की लंका बनाऊं, हिरण्याकश्यप में भगवान को पाऊं, बस ये उद्देश्य रखना।